हेलो दोस्तों, वेलकम टू द JKM3। दोस्तों, रीट एग्जाम जो है, जो कि राजस्थान का बहुत बड़ा एग्जाम है, उसकी तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आपको सिलेक्शन के पास में पहुंचा सकता है। जी हाँ साथियों, क्योंकि पढ़ने से पहले, रीट एग्जाम की तैयारी करने से पहले आप लोगों को रीट की जो बुक्स है उनके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के मन में सबसे पहला सवाल ये आता है, कौन सा मैटर पढ़ूं, क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं। तो इन सारे जो आपके सवाल है, इनका ओनली फॉर वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, और यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स के लिए। तो आज हम रीट L1 की बेस्ट बुक्स की बात करेंगे। यदि आप रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सबसे बेस्ट वाली बुक्स पढ़े, तो ये वीडियो साथियों आप लोगों के लिए है, ताकि जितनी भी बेस्ट बुक्स है वो आप लोग प्रत्येक सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, एक गाइड ले आते हैं, ठीक है ना, और उसी से पढ़ते रहते फिर कहते सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो जो बुक्स मैं आपको बता रहा हूं, जो सॉल्यूशंस मैं आपको यहां बता रहा हूं, वो सिलेक्शन की गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। आप लोगों को कुछ काम यहां पे करने चाहिए। पहली बात तो लिमिटेड मैटर होना चाहिए, यानी कि आपके पास पढ़ने के जो सोर्स है वो बहुत अधिक नहीं होने चाहिए। आपके पास पढ़ने की जो सोर्स है वो कम होने चाहिए। बहुत ज्यादा सिलेबस होगा, बहुत ज्यादा बुक्स होगी, तो आप लोग उससे तैयारी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लिमिटेड, और प्लस दूसरी बात है कि आप लोगों को, अगर आप रीट L1 में है तो आपको 5 सब्जेक्ट आपके हैं, लेकिन आपको 6 सब्जेक्ट यहां मानने हैं। साइकोलॉजी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकेंड, और उसके अलावा मैथ और EVS, और इसके अलावा जो है वो है साथियों मेथड्स, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड को अपना एक जो है एक अलग सब्जेक्ट मान के चले, क्योंकि 50 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं, जो कि अपने आप में 1/3 पार्ट है पूरे ही एग्जाम का। तो आप ये चीज पे जरूर ध्यान रखें। अब हम सब्जेक्ट वाइज अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मार्केट में कौन सी बुक्स है जो हाईलाइटेड है, और उनमें से आपको कौन सी लेनी चाहिए, या फिर क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में आप पूरे में से पूरे नंबर गेन कर सकते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें तो साथियों, शुरू करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सपने तभी पूरे होते हैं जब सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हो तो आपको दिन रात मेहनत करनी चाहिए, वरना सपने देखते देखते ही जिंदगी गुजर जाती है और कोई भी सपना पूरा नहीं। केवल हम सपना देख रहे हैं मेरा नंबर आ जाए, ठीक है, मैं टीचर बन जाऊंगा, 50,000 रुपए मुझे सैलरी मिलेगी, उस सैलरी की मोटरसाइकिल लाऊंगा, ये करूंगा। वो तब होगा जब आप अभी दिन रात में नहीं करेंगे। पता है सिलेक्शन का सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो है पढ़ना। ठीक है, बहुत सारे कहते हैं कि सर सिलेक्टेड मैटर बता दो, सर इतना बता दो कि कम मेहनत में कभी सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। यही सिलेक्शन का एकमात्र रामबाण है, यही सिलेक्शन का एकमात्र रास्ता है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की पुस्तक के लिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। तो इन पुस्तकों को लिए हम चर्चा करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारी पुस्तकें अवेलेबल है, जैसे आप देख पा रहे, अवनी मनोविज्ञान, जो कि धीर सिंह धाबाई सर की पुस्तक है। एक तो रीट और आरटेट के लिए अलग से आती है स्पेशल बुक। उसके अलावा आप यहाँ पे सारी पुस्तकें देख पाएंगे। उसके अलावा जो बुक है एक शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी अवनी पब्लिकेशन की है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट सबके लिए आती है। इसके अलावा शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की पुस्तक भी आती है अवनी पब्लिकेशन की। मार्केट में आपको प्रभात वन्ना मैडम की बुक भी मिल जाएगी, जो कि प्रभात के नाम से प्रचलित है। इसके अलावा मार्केट में आप लोगों को फर्स्ट रैंक बुक भी मिल जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बुक आती है। इसके अलावा 11th क्लास की बुक आती है मनोविज्ञान की, 12th क्लास की बुक आती है, सिखवाल मनोविज्ञान है, RK वैष्णव सर की सुगम प्रकाशन वाली बुक है। होने में यानी जो चव्यन प्रकाशन है सुगम, ये होने में मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है। इतनी सारी बुक्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अब हमें पढ़नी कौन सी चाहिए इनमें से? बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि 11th 12th की बुक पढ़ो आप, लेकिन 11th 12th की बुक का मैटर बिखरा हुआ है, यानी आपको समय बहुत अधिक लगेगा। 11th 12th देखो, जो कहने का मतलब है जिनको साइकोलॉजी पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, जो साइकोलॉजी को अपना एक इंटरेस्ट मानते हैं कि मुझे इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, वो लोग 11th 12th की बुक्स पढ़े, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे किसी ने पहले ही कोई बुक लगी वो उनको अच्छी लग रही है, वो तो एक अलग मैटर हो गया। कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, वहां के नोट्स है, वो एक बहुत अच्छा मैटर है।
लेकिन अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे कोचिंग नहीं जा रहे हैं, उस कंडीशन में ये सॉल्यूशन है कि आप क्या पढ़ सकते हैं। यदि आप बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रभात की ये बुक ले सकते हैं, और यदि आप पूरा विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप मनोविज्ञान की धीर सिंह दाबाई जी की ये वाली पुस्तक ले सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बुक है। और साथ में इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक ले लीजिए, और कोई सी बुक की आवश्यकता ही नहीं है। आप अगर आप केवल रीड की तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, और आप यदि विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो धीर सिंह दाबाई जी की बुक ले लीजिए, ये और वस्तुनिष्ठ वाली दोनों। और यदि आप एक सिंपल वे में पढ़ना चाहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आप वंदना मैडम की बुक और शिक्षा मनोविज्ञान की यानी अवनी ये प्रभात वाली, और उसके अलावा ये अवनी की एमसीक्यू क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं। अब सर लेकिन इतनी सारी बुक्स आपने बता दी, कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है क्या कि इन सारा का जो मैटर है वो एक जगह मिल जाए हमें, ठीक है ना? यानी इन सबका जो निचोड़ है 11th 12th की बुक्स भी आ जाए, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आ जाए, क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो आप लोगों के लिए मैंने ऐसा कर दिया है। जी हाँ साथियों, द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप जो है, जहां पे अब तक ओनली फॉर मैथ्स की क्लासेस लगती थी, वहां पे अब से साइकोलॉजी की क्लासेस भी स्टार्ट होने जा रही है। रीट लेवल 1, यहाँ पे लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए तो सेटिस्फेक्शन की 100% गारंटी है। 100% आपको गारंटी, प्रत्येक टॉपिक में सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यानी अगर मैं कह दूं कि एक तरफ अगर साइकोलॉजी है तो दूसरी तरफ आपकी सफलता का राज है। और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये साइकोलॉजी का सिंबल होता है। जिन लोगों को नहीं पता है, ये जो सिंबल है ये मनोविज्ञान का सिंबल है, साइकोलॉजी का सिंबल है। तो यहाँ पे ये जो कोर्स है, ये आप यहाँ पे द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे क्लासेज अब स्टार्ट होने वाली है। रेगुलर क्लासेज होगी तो आप वहां पे रेगुलर क्लासेज ज्वाइन कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको कोई सी भी बुक लेने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको अवनी मनोविज्ञान लेने की जरूरत नहीं रहेगी, प्रभात लेने की जरूरत नहीं रहेगी। फर्स्ट रैंक है, पीडी पाठक है, मंगल चौहान सर की बुक है, और भी बहुत सारी बुक्स है। इन सबका जो अध्ययन करने के बाद जो निचोड़ बनता है, वो निचोड़ आपको इस सिलेबस में मिलेगा। अब इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिल जाएगी, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। ये सारा जो निचोड़ है वो एक ही जगह आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, ओनली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पे जाके, और प्ले स्टोर पे नहीं जाना चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये तो है साथियों साइकोलॉजी का सॉल्यूशन। या तो आप इनमें से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इतनी सारी बुक्स तो बता दी, इनमें से कोई भी, सब अपने आप में अपने लेवल पे बेस्ट है। ये सारी बेस्ट बुक्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, इनमें से जो भी बुक आपके पास है वो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं अपन हिंदी के लिए। भाषा फर्स्ट हो या सेकेंड हो, हिंदी के लिए हिंदी का एकमात्र सबसे बढ़िया जो सॉल्यूशन है वो है अपने पास में नवीन हिंदी व्याकरण। सोहनदास चारण सर की बहुत बढ़िया बुक है, जो कि ऑथेंटिक बुक्स है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 9वीं से 12वीं तक ये चलती थी पहले। तो ये नवीन हिंदी व्याकरण जो बुक है, ये आप ले सकते हैं यहां से, और वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसके अलावा शिक्षण विधियों के लिए आप चाहे तो लक्ष्य की बुक अगर आपके पास बढ़िया है तो आपको कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है। लक्ष्य की बुक वैसे लगभग सभी के पास होती है, तो कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। इसके कुछ एग्जाम्पल अलग से पढ़ लेना, या कोई टॉपिक जैसे 9 से 12 की ये जो नवीन हिंदी व्याकरण में नहीं है, तो वो टॉपिक आप लक्ष्य में से पढ़ लेना। ये 2 बुक्स आपका काम कंप्लीट। कि नहीं सर मेरे पास तो लक्ष्य की बुक नहीं है, मुझे लक्ष्य पसंद भी नहीं है। अगर लक्ष्य नहीं लाना चाहते तो शिक्षण विधियों के लिए आप KR मैया सर की जो बुक आती है अवनी पब्लिकेशन, बहुत अच्छी बुक है, ये आप ले सकते हैं। और लक्ष्य है तो उसकी जरूरत ही नहीं है, शिक्षण विधियां आराम से सीधे कंप्लीट हो जाएगी। कि सर मैं तो नवीन हिंदी व्याकरण भी नहीं पढ़ना चाहता और मैं लक्ष्य भी नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना, तो वो अगर दोनों ही नहीं पढ़ना चाहते तो फिर आपके पास सॉल्यूशन है। मिश्रा पब्लिकेशन की रीड की बुक आती है, रीड के लिए स्पेशल बुक आती है हिंदी की, वो आप ले सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी बुक्स है जो हिंदी के लिए है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा नवीन हिंदी व्याकरण। यदि आपके पास नहीं है तो द जेकेएम थ्योरी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसकी पीडीएफ आपको सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। इसके अलावा अपने द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप पे भी इसकी फ्री पीडीएफ है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे इनमें से जो भी बुक्स आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपन संस्कृत की। भाषा फर्स्ट एंड सेकंड संस्कृत। यदि आपके पास 10वीं में जो किताब चलती थी स्पंदा नामक एक बुक चलती है 10वीं में, यदि ये वाली बुक है तो व्याकरण के लिए इससे बेस्ट बुक कोई सी भी नहीं है। अगर ये वाली बुक है और आप इसको पढ़ सकते हैं, 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होते हैं जो विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं, एक होते हैं जो कि शॉर्ट मैटर चाहिए हमें, सीधा खिला दो। जो सीधा खाना चाहते हैं उनके लिए बुक नहीं है, लेकिन जो मेहनत करके खाना चाहते हैं उनके लिए ये बुक है स्पंदा।
यहाँ से पूरे में से पूरे नंबर आराम से बैठ सकते हैं आपके। और इसके साथ जो टीचिंग मेथड है वो आप वही लक्ष्य वाली बुक नहीं है तो लक्ष्य वाली बुक ले लीजिए। अगर लक्ष्य वाली बुक से पढ़ना चाहते हैं तो लक्ष्य वाली बुक है और कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, स्पंदा और लक्ष्य की बुक से आपका काम हो जाएगा। नहीं सर मेरे पास लक्ष्य की नहीं है तो इसके बाद जो बुक आती है वो है यहाँ पे साफल्यम की बुक, साफल्यम की शिक्षण विधियों की बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। तो आपका स्पंदा और साफल्यम की शिक्षण विधियों की बुक से आपका काम हो जाएगा कि सर मैं स्पंदा नहीं पढ़ना चाहता आरबीएससी की बुक्स, क्योंकि देखो जब आरबीएससी की बुक्स पढ़ोगे तो मैटर बिखरा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो साफल्यम की यहाँ पे बुक आती है संस्कृत साफल्यम के नाम से, चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, लेवल 1 हो या लेवल 2, कोर्स लगभग सेम है। तो ये वाली बुक आप ले सकते हैं। इसमें लगभग 2000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मॉडल पेपर भी है। तो ये बुक साफल्यम की और टीचिंग मेथड साफल्यम के, ये दोनों आप ले सकते हैं और आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा और कौन सी बुक्स आती है सर, तो उसके अलावा जो बुक आती है वो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक है। तो मिश्रा पब्लिकेशन की बुक भी आप ले सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा सबसे मुख्य, तो यदि आप साफल्यम ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साफल्यम की बुक ले लीजिए। और कि नहीं सर मैं आरबीएससी पढ़ना चाहता हूं तो फिर आप स्पंदा और लक्ष्य दोनों में से पढ़ सकते हैं। स्पंदा से व्याकरण हो जाएगी और लक्ष्य में से आपके टीचिंग मेथड्स हो जाएंगे। तो ये संस्कृत का सॉल्यूशन है। जिसके इंग्लिश है, हो सकता है आपके पास लैंग्वेज फर्स्ट हो या लैंग्वेज सेकंड हो, तो वहां पे सर क्या करें, वहां पे भी दो ऑप्शन है। या तो आप 6 से जो 10वीं तक की बुक आती है ग्रामर की बुक, ठीक है ना, जो भी पास बुक्स है या जो भी ग्रामर है उसमें बुक्स के अंदर, उस ग्रामर को आप पढ़ लीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 6 से 10 तक की जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है उसकी ग्रामर पढ़ लीजिए टॉपिक वाइज, तो आपका काम हो जाएगा। कि नहीं सर मैं इतना बिखरा हुआ सिलेबस नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो उसके बाद में आप ओनली लक्ष्य पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, मैंने सिर्फ लक्ष्य ही पढ़ी थी और मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो लक्ष्य पढ़ेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, शिक्षण विद्या भी इसमें हो जाएगी और क्वेश्चंस भी इसमें हो जाएंगे। कि सर मुझे थोड़ी इंग्लिश ज्यादा वीक है, आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, थोड़े एग्जाम्पल और करने हैं, तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप शिखवाल पब्लिकेशन की अंग्रेजी की बुक ले सकते हैं। तो आपको ये दोनों की जरूरत नहीं है क्योंकि लक्ष्य लगभग सभी के पास होती है। तो शिखवाल पब्लिकेशन की बुक और कुछ एग्जाम्पल आप लक्ष्य में से ले सकते हैं। तो मिनिमम मेरा ये मानना है, मैं हमेशा ही मानता हूं कि एक सब्जेक्ट की एक बुक पे ही फोकस अपने को करना है और एक सप्लीमेंट्री बुक अपने पास होनी चाहिए ताकि कोई टॉपिक समझ नहीं आए तो वहां से देख सकते हैं। लक्ष्य की बुक तो आप ले लीजिए, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, कहीं पे मैटर ज्यादा दिया कहीं पे कम, लेकिन कुछ मैटर अच्छा भी दे रखा है तो वो मैटर अपन लक्ष्य से पढ़ सकते हैं। तो शिखवाल पब्लिकेशन की अंग्रेजी की बुक आप ले सकते हैं और साथ में लक्ष्य की बुक जहां पे एग्जाम्पल करने के काम आ जाएगा और शिक्षण विधियों में हमारे ये काम कर जाएगा। तो ये था हमारा इंग्लिश का सॉल्यूशन। अब आती है गणित की बात। गणित का नाम सुनते ही बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर यार गणित में प्रॉब्लम है, बाकी सब तो मैं कर लूंगा, ठीक है ना। अब गणित में बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप आरबीएससी की बुक्स पढ़िए। आरबीएससी की 3री, 4थी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं, 10वीं के वे टॉपिक जो हमारे सिलेबस में वो पढ़िए। अब देखो इतना सब कुछ अगर हम आरबीएससी की बुक से पढ़ेंगे तो ये रियल बात है कि आप लोग जो है परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे क्योंकि बिखरा हुआ सिलेबस है। आपको एक चैप्टर में 4 प्रश्न समझ में आ रहे हैं, 4 प्रकार के प्रश्न मिल रहे हैं और बिल्कुल जैसे भिन्न का चैप्टर अलग पढ़ रहे हैं इसमें, तो बिखरा हुआ सिलेबस है और बिखरे हुए को समेटना थोड़ा मुश्किल होता है। तो फिर सर क्या करना चाहिए, तो आप कोई सी भी एक बुक उठा के पढ़ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये जितने भी बुक्स है इनमें से एक बुक उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे ही मैं बोलूं कि लक्ष्य पढ़ लो केवल, तो भी आपका काम हो जाएगा। ओनली लक्ष्य पढ़ रहे हो तो भी आपका काम हो जाएगा, शिक्षण विधियां भी हो जाएगी इसमें और लक्ष्य का काम हो जाएगा। कि नहीं सर लक्ष्य पे थोड़ा विश्वास कम है, तो फिर क्या करें, अगर आप बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना चाहते हैं तो आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ लीजिए। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आर.एस. अग्रवाल की बुक हालांकि बहुत अच्छी है, लेकिन बैंक पीओ हो गया, एसएससी हो गया, उनके लिए है। अगर रीड के लिए हम बात करें तो बहुत ज्यादा यहाँ पे कोई विशेष नहीं है, इतना ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, माथुरिया सर की लेवल 1 की स्पेशल बुक आती है जिसमें सिर्फ मैथ्स मिलेगी, टीचिंग मेथड नहीं मिलेंगे। तो आप ओनली मैथ्स अगर पढ़ना चाहते हैं तो माथुरिया सर की बुक पढ़ सकते हैं और इसके साथ में मंगल चौहान सर या फर्स्ट रैंक, दोनों में से कोई एक, दोनों ही बहुत अच्छी है, इन दोनों में से कोई आप शिक्षण विधियों के लिए ले सकते हैं। मंगल चौहान की बुक ज्यादा अच्छी लगती है मुझे क्योंकि मैंने यही पढ़ी है, तो आप चौहान पब्लिकेशन ले सकते हैं। और अगर नहीं सर मेरे पास पहले से ही पढ़ी है फर्स्ट रैंक की बुक, तो आप फर्स्ट रैंक की, दोनों में से एक बुक टीचिंग मेथड के लिए ले सकते हैं अगर आप माथुरिया सर की बुक पढ़ते हैं तो। उसके अलावा आने में पीडी पाठक सर की गणित की बुक भी आती है, इसके अलावा शिखवाल पब्लिकेशन की गणित की बुक भी आती है। लेकिन सर यार इतना सब कुछ है, किसी में कुछ थोड़ा अलग मिलेगा, किसी में कुछ अलग मिलेगा, क्या ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि ये सारी एक ही जगह मिल जाए? तो सॉल्यूशन एक ही जगह मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है, द जेकेएम थ्योरी मोबाइल है। यहाँ पे पिछली बार भी जो अपन ने कोर्स दिया है रीट 2021 के अंदर, चाहे वो लेवल 1 था या लेवल 2 था, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया है। और अपने ऑनलाइन कोर्सेज में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 30 आउट ऑफ 30 नंबर आए हैं।
जी हाँ साथियों, बिल्कुल 30 में से पूरे 30 नंबर आए हैं। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके गूगल प्ले स्टोर से, या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस कोर्स में इसमें भी सेटिस्फेक्शन की 100% गारंटी, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया गया है, जीरो लेवल से, छोटी छोटी चीजों को अलग से समझाया गया है। कंप्लीट कोर्स है साथियों ये। यहाँ पे आपको वीडियो क्लासेज मिल जाएगी और आपको जो भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उन क्वेश्चंस की एक पीडीएफ मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अलग से मिलेंगे, यानी जैसे 50 क्वेश्चन किसी टॉपिक में कराए गए हैं तो 20 से 25 क्वेश्चन आपको अलग से प्रैक्टिस के लिए भी दिए गए हैं। और टेस्ट सीरीज, जहां पे अभी इसी वक्त 51 टेस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और भी टेस्ट आने वाले हैं, तो ये टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और खास बात यह है कि पहले ये कोर्स सिर्फ 6 माह की वैधता पर ही था, लेकिन अब सेम फीस पे, यानी फीस नहीं बढ़ाई गई है लेकिन वैधता 1 वर्ष की कर दी गई है साथी। और जिनका कोर्स एक्सपायर हो चुका है, जिन्होंने पहले ही ले रखा था या फिर लेने के बाद में एक्सपायर हो जाता था, आप सेम कोर्स के अंदर हमसे स्पेशल डिस्काउंट लेकर वो वापस रिन्यू करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एक अलग से कोर्स है, ठीक है, इसके अलावा ई बुक का अलग से कोर्स है, शिक्षण विधियों का अलग से कोर्स है, ये 3 कोर्स और ये वाला कोर्स मिलाकर जो कंप्लीट कोर्स मिलता है, बहुत ही नाम मात्र की फीस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें टीचिंग मेथड भी इंक्लूड है, टीचिंग मेथड, और पूरे में से पूरे नंबर आने की, मतलब कि अगर आप बढ़िया से तैयारी करते हैं तो 100% गारंटी की पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। क्वेश्चंस बाहर जाने की बहुत कम संभावना है, क्योंकि टीचिंग मेथड में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी अपन ने यहाँ पे साथ में इसके अंदर अवेलेबल करवा रहे हैं। तो आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके आज इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और कि नहीं सर हम कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे इनमें से जो भी बुक आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ओनली लक्ष्य से भी आपका काम हो जाएगा, वरना माथुरे सर की बुक के साथ में शिक्षण विधियों की आप दोनों में से कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं, चौहान पब्लिकेशन या फिर फर्स्ट रैंक। माथुरे सर की बुक नहीं है तो पीडी पाठक की भी ले सकते हैं, पीडी पाठक सर की बुक नहीं है तो सिकवाल की भी ले सकते हैं। मैथ्स में तो कोई सी भी आप गाइड ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी गाइड लगभग बराबर ही मिलेगी आपको। शिक्षण विधियों का देख लेना बस। अब बात आ जाती है सर पर्यावरण के लिए, ईवीएस के लिए बता दो। इसमें भी लोग कहते हैं कि आरबीएससी की बुक्स पढ़ो, हालांकि इसमें तो मैं भी कहूंगा कि आपको 3 से लेकर 10 तक की आरबीएससी बुक्स के आपके जो सिलेबस में टॉपिक है वो पढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और या फिर कहीं पे आपको सार संग्रह मिल जाए तो वो देख लो कि नहीं सर मैं आरबीएससी की बुक्स नहीं पढ़ना चाहता, ठीक है ना, तो आरबीएससी की बुक्स तो है ही है, और उसके साथ में आप यहाँ पे लक्ष्य की बुक अगर आपके पास पढ़ी है तो वो दोनों पढ़ सकते हैं। तो आरबीएससी की बुक्स और लक्ष्य की बुक्स, इन दोनों बुक से आपका पूरा ही काम हो जाएगा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि सर मैं लक्ष्य पसंद नहीं करता और आरबीएससी भी नहीं पढ़ना चाहता, तो इन दोनों के अलावा और भी कोई ऑप्शन है क्या? देखिए मैं आपको ऑप्शंस बता रहा हूं, इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आप ले ले, सब बेस्ट है अपने आप में। यानी आप आरबीएससी की बुक्स प्लस लक्ष्य ले सकते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यदि मुकेश पांचोली सर की बुक लेते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, मुकेश पांचोली सर की बुक ले लीजिए, आपको लगभग पूरा सिलेबस वहां पे मिल जाएगा। ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप सिकवाल पब्लिकेशन की ईवीएस की बुक आती है, ये ले सकते हैं। और कि सर मुझे पर्यावरण के लिए अलग से शिक्षण विधियां पढ़नी है, तो आपको जो शिक्षण विधियां है वो मंगल चौहान की बुक या फर्स्ट रैंक की बुक में मिल जाएगी। और अभी अपने ऐप पे सिलेबस अवेलेबल नहीं है पर्यावरण की शिक्षण विधियों का, लेकिन बहुत ही जल्दी ऐप पे पर्यावरण की शिक्षण विधियां भी आ जाएगी। तो मैथ्स की शिक्षण विधियां, पर्यावरण की शिक्षण विधियां आ जाएगी, और पर्यावरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी अपने ऐप के ऊपर आएंगे। तो आप द जेकेएम थ्योरी मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और एनवायरमेंट स्टडी की बुक जो है, आप अगर आरबीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको आरबीएससी के साथ लक्ष्य की बुक पढ़ लेनी चाहिए, जो कि आपके पास पहले अगर अवेलेबल है तो, और नहीं तो आप यहाँ पे मुकेश पांचोली सर की बुक या सिकवाल की बुक पढ़ सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि मुकेश पांचोली सर की आप बुक पढ़ लीजिए, स्टूडेंट के लिए काफी अच्छी मेहनत करते हैं, तो बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा शिक्षण विधियों के अलग से पढ़ना चाहते हैं तो मंगल सर की या फिर फर्स्ट रैंक की बुक आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो साथियों ये जो बुक्स है सारी बुक्स अपने आप में बेस्ट है। तो रीड लेवल 1 के लिए जो मैंने आपको बुक्स बताई मैंने बहुत सारी 5-5, 6-6 बुक्स बताई है, इनमें से आपको एक बुक लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेनी है, और शिक्षण विधियों की एक बुक लेनी है अलग से। आप जो भी लेना चाहे मंगल सर की बुक ले सकते हैं जो कॉम्बो आती है सारे विषय की, या फिर फर्स्ट रैंक की ले सकते हैं, क्योंकि शिक्षण विधियों को एक अलग सब्जेक्ट लेके चलना है आपने, ठीक है। और उसके अलावा यदि आप लक्ष्य साथ में रखना चाहे, जिसे पूरा नहीं पढ़ना है, कुछ टॉपिक्स आपको अच्छे लगे तो वो पढ़ सकते हैं, यानी कि जो टॉपिक आपको इन बुक्स में समझ में नहीं आ रहा उसको आप लक्ष्य से पढ़ सकते हैं, बस इतने से काम के लिए वो बुक आप ले सकते हैं। तो ये है साथियों बेस्ट बुक। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर ले, क्योंकि किसी महान इंसान ने कहा है साथियों कि संघर्ष से आदमी अकेला होता है। संघर्ष जब हम कर रहे हैं ना, आज आप संघर्ष कर रहे हैं रीट के लिए, ठीक है ना, नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आज पड़ोसी भी अपने को देखते हैं कि हाँ तैयारी कर रहा है, कोई विशेष इज्जत हमारी अभी विशेष इज्जत नहीं है, जब आप शिक्षक बन जाएंगे जब आपकी इज्जत अलग होगी। तो संघर्ष में आदमी हमेशा अकेला होता है।
आपके साथ में संघर्ष कोई नहीं करने वाला, ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली कर सकती है, बाकी कोई आपके साथ संघर्ष नहीं करने वाला। तो सफलता में दुनिया जो है उसके साथ होती है, लेकिन जब हम सफल हो जाएंगे तो दुनिया हमारे साथ होगी। और शायद किसी महान इंसान ने कहा कि जब जब जिस पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो इस बार साथियों इतिहास आप रचोगे। जी हाँ साथियों, जो भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हो, आप इस बार इतिहास रचोगे। 2 इतिहास आप यहाँ पे रचने जा रहे हो। पहला इतिहास तो ये कि इस वीडियो पे ढेर सारे व्यूज आएंगे, तो आप इस वीडियो पे शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं बेस्ट बुक के बारे में, और साथियों लाइक जरूर कर ले। इस वीडियो पे अपना 2500 लाइक का टारगेट है जो कि आप लोगों को पूरा करना है। और साथ ही साथ इस बार जो रीट की वैकेंसी है ना, उस वैकेंसी के अंदर हमें ये इतिहास रचना है कि हमारा नंबर 100% आएगा। जी हाँ साथियों, आपका नंबर इस बार 100% देखने को मिलना चाहिए। 2 बातें याद रखना, सोर्सेस कम हो और जितना पढ़ रहे हो उसको बहुत अच्छे से पढ़े। और सफलता की एक ही शॉर्ट ट्रिक है, वो है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, मेहनत से पढ़ाई करना। ओके साथियों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।